जन जन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में हम जा रहे हैं और आज और कल के दौरों के बाद कुरुक्षेत्र जिले को भी हम पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आज लाडवा जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है उसके कार्यक्रम रखे गए हैं। जहां भी हम गए कहीं बिजली की समस्या है, पीछे आंधी तूफान में तारें टूटी, हफ्ते भर से ज्यादा समय हो गया, अब तक ठीक नहीं हुई। शहर के अंदर कहीं सीवेज की समस्या है, गुंडागर्दी चरम पर है। बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में उनके प्रशासन के नाक के नीचे सरेआम मर्डर हो रहे हैं। बहुत से विषय हैं, लोग दुखी हैं। पीछे गेहूं की फसल की पेमेंटें अभी तक नहीं आई, 125 दिन का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ जो जी राम जी स्कीम के तहत होना था। दिन प्रतिदिन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पंजाब में घूम करके बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और हरियाणा को उसके हाल पर छोड़ दिया। मुख्यमंत्री तो हरियाणा के हैं, मगर मुख्यमंत्री हरियाणा से ज्यादा अपनी सेवाएं पंजाब में दे रहे हैं। इसलिए इस बात को कहूं कि नायब सिंह सैनी पंजाब के मुख्यमंत्री ज्यादा हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन जन अभियान 1100 से ज्यादा गांवों में पार्टी की मुहिम को लेकर के जाएगा। 5000 से ज्यादा जलपान के कार्यक्रम हम सब कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे और इस साल नवंबर के माह तक इस पूरे अभियान को हम पूरा करेंगे। बहुत सफल और बहुत ज्यादा ऊर्जा इस अभियान से पार्टी को मिल रही है। लोगों के मुद्दे हम उठा रहे हैं। क्षेत्र में एक एलएनजी के हॉस्पिटल में 15 वर्षीय बच्ची का रेप हुआ। इस मामले में राजनीति बहुत गहराई में है। महिला जो चेयरपर्सन थी उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया है। मैंने पीछे भी मामला उठाया था, अब भी मैं ये मामला उठा रहा हूं कि इस पूरे कुकर्म के पीछे कुछ और लोग भी छिपे हुए हैं जिनका नाम अभी तक आगे नहीं लिया जा रहा। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी और उसके साथी संगठनों के बहुत बड़े ओहदे पर रहने वाले लोग उनके परिवारजन हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। इसलिए हम इसकी बड़ी जांच की मांग करते हैं। इस पूरे मामले की जांच हो और जो भी दोषी इसके पीछे है, जिस किसी के कारण भी ये सारा घटनाक्रम घटा, उस बच्ची को प्रताड़ित होना पड़ा, वो सब इसमें सामने आए, न्याय। नर्सिंग स्टाफ ने भी स्ट्राइक की, कितना सही मानते हैं? निश्चित तौर पर अपने हक के लिए जब सरकारें सुन ना रही हो और अहंकार का मैल कान में जम गया हो तो फिर स्ट्राइक भी करनी पड़ती है, धरने प्रदर्शन भी होते हैं। सर, नीट पेपर लीक के बारे में क्या कहेंगे? नीट पेपर ये दिखाता है कि देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से 150 करोड़ लोगों की जनता का मैंडेट तय करती है, वो 98 लाख बच्चों का भविष्य नहीं बचा पाई। मैं कैसे मानूं कि अब ईवीएम भी सुरक्षित है? 4000 ईवीएम चलाई गई है। सब कुछ हो रहा है देश में, खुले तौर पर हो रहा है और कोई बोलने का हकदार नहीं बन पा रहा। कोई इनसे सवाल पूछेगा तो उसके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं। अब आप मुझे यही बताइए ना कि हम जब यूनिवर्सिटियों में जा रहे थे तो मैंने एक बात उठाई थी कि छात्र संघ चुनाव दोबारा होने चाहिए। अब छात्र संघ चुनाव से इतना ज्यादा ये डरे हुए हैं कि इनको पता है नई लीडरशिप उभरेगी तो बोलेगी, बोलना सीखेगी तो अपने राइट्स को पहचानेगी। अब डरते हैं ये लोग। हमारे पर मुकदमे दर्ज कर दिए ट्रेसपासिंग के। पब्लिक प्रॉपर्टी में परमिशन लेकर के कार्यक्रम करना ट्रेसपासिंग कैसे हो सकती है? इस बात का कोई जवाब ही नहीं है किसी के पास। मुख्यमंत्री से सवाल पूछो तो ये उंगली दिखा करके कह देते हैं चुप हो जाओ। मतलब हम कोई बनाना रिपब्लिक में थोड़ी रह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये कुर्सी जुम्मा जुम्मा अभी तो 1.5 साल हुआ है। इन नायब सिंह सैनी को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, मैंने इनके साथ गठबंधन में रह करके काम किया है। बहुत शरीफ आदमी लगते थे, अब अलग ही रूप सामने आ गया। अहंकार की चादर चढ़ गई। बीजेपी को इसका अहंकार ले बैठेगा। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता जो जश्न मना रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? किसान खेत में रो रहा है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है।
अब इन बातों का जश्न मनाना जायज है तो मैं उन्हीं की बात मान लेता हूँ। मेरे हिसाब